होम। आज जो हमारी सर्वे की टीम है वो बादराबाद ब्लॉक के गांव में सर्वे के लिए आई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड पायलट परियोजना कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार और इसके साथ साथ कृषि विभाग उत्तराखंड के सहयोग से यह उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार में की जा रही है। तो इसमें हमारी सर्वे टीम है, ये हमारा जो है सर्वे करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें ये हमारा सर्वे फॉर्म है। सर्वे फॉर्म में इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें विलेज का नाम है, विकासखंड का नाम है, पिताजी का नाम, फार्मर का नाम है, पिताजी का नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, खेती करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर। इसी के साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं कि ज़मीन के जो मालिक की श्रेणी है वो किस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके पास जाति प्रमाण पत्र है या नहीं है, खसरा नंबर, उसके साथ साथ फसल का नाम, रबी की फसल का और खरीफ की 2-3 फसलों का इसमें नाम दिया जाता है। सिंचाई का प्रकार दिया जाता है, साथ ही उसमें सिंचाई कितने दिन पहले की गई है और इसके साथ साथ इसमें कोई भी खाद या उर्वरक का छिड़काव उसमें कितने दिन पहले किया है, ये सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है। उसी के साथ साथ फिर जब ये फॉर्म फिल हो जाता है, फॉर्म फिल होने के बाद यही धरती का डॉक्टर एप्लीकेशन है, इसमें इस जानकारी को फिल करके सबमिट किया जाता है। सैम्पलिंग टीम है वो बेल्डा मुस्तकम में सैंपल लेने के लिए आई हुई है। जैसा कि हमने बताया था कि सर्वे का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सैम्पलिंग टीम हमारी सैंपल कैसे लेती है, उसका क्या प्रोसेस है, वो भी आगे आपको बताया जाएगा। इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि धरती के डॉक्टर के एप्लीकेशन में ये 348 नंबर का खसरा है जिसकी ये लोकेशन इसमें आती है और जीपीएस के माध्यम से ये हमारी लोकेशन भी इसमें शो करती है कि हमने इसी खेत से सैंपल लिया है या किसी अन्य खेत से सैंपल लिया गया है। और इसमें जैसे देख सकते हैं कि सर्वे टीम ने हमारा ये सर्वे फॉर्म फिल किया था जिसमें कि रविंद्र गिरी जी का है, 348 नंबर खसरा है। इसमें अभी हम दिखाते हैं कि सर जो हमारी सैम्पलिंग टीम है वो सैंपल के जो प्रोसेस है वो कैसे पूरा करती है। और ये ओगर की सहायता से मिट्टी का सैंपल 348 नंबर खसरा से ले रहे हैं। ओगर की सहायता से ये 6 इंच की गहराई तक इसमें मिट्टी लेते हैं और ये पॉलीथीन शीट पर इसको मिक्स करने के लिए एकत्रित किया जाता है। कहते हैं कि ये हमारे सर्वे सैम्पलिंग टीम के द्वारा ये इस खेत से 5 से 6 जगह से मिट्टी ली गई है और ये इसको मिक्स करके इसके 4 भाग बना करके 2 आमने सामने के भाग हटा दिए जाएंगे और इसके बाद वो हटाने के बाद फिर दोबारा से मिक्स की जाएगी। मिक्स करने के बाद फिर इसके 4 भाग बनाए जाएंगे, फिर आमने सामने के 2 भाग हटाएंगे और ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक मिट्टी हमारी 400 से 500 ग्राम नहीं रह जाती। 400 से 500 ग्राम जब मिट्टी रह जाती है उसके बाद इस सैंपल को अपनी जो सैम्पलिंग बैग है इसमें भर लिया जाता है और इसके ऊपर यहाँ फार्मर का नाम, खसरा नंबर, गांव का नाम ये फिल कर लिया जाता है। जब सैंपल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसमें जो बार कोड दिया गया है, इस बार कोड की सहायता से इसमें एप्लीकेशन में बार कोड स्कैनर लगा है और बार कोड स्कैनर की सहायता से इसको स्कैन करके इसकी सब डिटेल्स इसमें फिल की जाती है। फिल करने के बाद इसमें जो हमारा सर्वे फॉर्म है इसका साइड से फ़ोटो धरती के डॉक्टर के एप्लीकेशन में इसमें दिया जाता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये बेल्डा गांव के रविंद्र गिरी जी का 348 नंबर खसरा है। और ये दोनों ही पॉलीथीन जो हमारा सैंपल लिया है इस पॉली बैग से और सैंपल से इसको मैच किया जाता है। मैच करने के बाद यहाँ पर जो इसमें दोनों साइड से जब फ़ोटो ऐड हो जाता है इसके बाद इसको सबमिट कर दिया जाता है। तो जो सैंपल हम फील्ड से लेकर आते हैं उसको अपने यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में लाने के बाद हम उसको ग्लास हाउस में यहाँ पर एयर ड्राइंग करते हैं। एयर ड्राइंग करने से पहले हम उसको यहाँ जो हमारी टीम है वो उसको एक बार सैंपल को स्कैन करके देखती है कि उसमें जो डिटेल्स चढ़ी हुई है वो सर्वे टीम और सैम्पलिंग टीम ने दोनों ने सही तरीके से चढ़ाई हैं या नहीं चढ़ाई हैं। उसके बाद हमारी दूसरी टीम यहाँ पर उसको कटिंग करती है सैंपल्स की। कटिंग करने के बाद हम उसको यहाँ पर गांव वाइज उसको सैंपल्स को यहाँ पे ड्राइंग के लिए, एयर ड्राइंग के लिए हम उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद प्रत्येक गांव के अलग अलग सैंपल्स को एक ही लाइन में सुखाया जाता है। जैसे कि एक आप देख रहे हैं कि बढ़ेड़ी मुआद्दीनपुर गाँव है ये लक्सर ब्लॉक का, तो ये सैंपल पूरे एक ही गांव के पूरे तरीके से हमने फैला रखे हैं। सैंपल के सूख जाने के बाद हमारी जो दूसरी टीम है वो यहाँ पर लैब कोड, जो लैब आईडी और बार कोडिंग करती है। जैसे कि ये गांव है जो
दिया हुआ है बंजारे वाला ग्रंट, भगवानपुर ब्लॉक का एक गांव है। तो इसकी लैब आईडी हम इस तरीके से रखते हैं, पहले भगवानपुर ब्लॉक का BH और बंजारे वाले का BAN, और जो यहाँ पर लैब का नंबर होता है वो इस पूरे सैंपल्स की लैब आईडी डल जाती है। ये लैब आईडी हमारी टेस्टिंग टीम के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो सैंपल की लैब आईडी डलने के बाद हम इसको सैंपल्स को बांध देते हैं। बांधने की प्रक्रिया के बाद हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ से ग्राइंडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ओखली की मदद से हम यहाँ मिट्टी को कूटते हैं। मिट्टी को कूटने के लिए हमने ये लकड़ी की ओखली इसलिए करी हुई है क्योंकि इसमें किसी भी पदार्थ का कंटामिनेशन ना हो। तो मिट्टी को जो छानने के लिए, कूटने के बाद मिट्टी को छानने के लिए हमने 2 mm की छलनी से हम इसको छानते हैं। छलनी से छानने के बाद हम इसको दोबारा से पैक करके सैंपल्स को रख देते हैं। तो ग्राइंडिंग के बाद सैंपल यहाँ पे आते हैं, ये स्टोर होते हैं। विलेज वाइज इसको सैंपल को हम स्टोर करते हैं और सैंपल स्टोर होने के बाद टेस्टिंग टीम यहाँ से सैंपल उठा के सीक्वेंस वाइज यहाँ टेबल पे लगाती है। टेबल पे और सीक्वेंस वाइज सारे सैंपल टीम मेंबर्स में डिवाइड होते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग टोटल 5 पैरामीटर्स की हो रही है। 5 पैरामीटर्स में है pH, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये टेस्टिंग धरती का डॉक्टर किट है, उसके मदद से की जा रही है। इस किट में एक कलर चार्ट है, जिस कलर चार्ट की हेल्प से वो इसके सैंपल के रीडिंग चढ़ाते हैं, रीडिंग मेजर करते हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनिक कार्बन है जिसकी रीडिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हाई के रेंज में आ रहा है और फिर इसकी रीडिंग हम अपने रजिस्टर में नोट करते हैं और ऐसे ही हम सारे के सारे पैरामीटर्स की रीडिंग अपने पास इसको रजिस्टर में नोट करते हैं। एक सैंपल ये ऑर्गेनिक कार्बन का है जो कि ये लो है और ये हम बहुत ही क्लियरली हम इसको देख सकते हैं कि ये लो की कैटेगरी में आ रहा है और इसी की हेल्प से हम ये pH की रीडिंग है, ये नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है और पोटेशियम की है, इन सारे सैंपल्स की रीडिंग हम चेक करते हैं। जो रीडिंग हम रजिस्टर में लिखते हैं तो लास्टली जब सारी टेस्टिंग हो जाती है तो हम धरती के डॉक्टर ऐप है उसकी हेल्प से हम ये जो सैंपल पे बारकोड दिया गया है, इस बारकोड को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद इसमें इस सैंपल की सारी डिटेल्स आ जाती हैं और हम इसमें इसकी रीडिंग चढ़ा सकते हैं। रीडिंग जब हम इसमें अपलोड करते हैं उसके बाद इसके रिकमेंडेशंस खुद ही ऐप पे दिख जाते हैं, जो कि अगर फार्मर के पास इसकी रिपोर्ट जाएगी तो वो रिकमेंडेशन भी देख सकते हैं अपनी फील्ड के सॉइल के जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसके बेसिस पे। जैसे कि ये 3 सैंपल है, 3 जो टेस्टिंग है ये है पोटेशियम की, ये pH है, ये नाइट्रो है और ये ऑर्गेनिक कार्बन है। इन सारों की रीडिंग हम इस कलर चार्ट की हेल्प से चेक कर सकते हैं और इसको हम इसके बेसिस पे ऐप पे चढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप सबने अभी टेस्टिंग का प्रोसीजर देखा, उसी के बाद हमारा स्टोरिंग का प्रोसीजर है जिसमें कि हम ब्लॉक वाइज हर विलेज के अलग अलग सैंपल को स्टोर करते हैं बैग में, जो कि हम 1 साल के लिए करते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कभी भी रीचेक करना पड़े तो हम उसी में से निकाल के चेक कर सकते हैं उसको। धन्यवाद। तो जब हमारा सॉइल सर्वे का, सॉइल टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो सॉइल के 5 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे टेस्टेड किए हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कार्बन, pH, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उन सभी की यहाँ पर संसूची दी जाती है कि वो कितना परसेंटेज उस भूमि में उपलब्ध है। साथ में इसमें हमने रिकमेंडेशंस भी 5 प्रकार से इसमें दी गई है कि अगर किसान फुली केमिकल फार्मिंग करना चाहता है तो वो किस तरह से अपनी कौन सी डोजेज उसमें फॉलो कर सकता है। अगर वो पार्शली ऑर्गेनिक और केमिकल करना चाहता है 50% में, तो वो भी इसमें हमने यहाँ पे बताया गया। इस तरह से 5 कॉम्बिनेशन हमने इनमें बनाए हुए हैं। साथ में जब भी सॉइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हरिद्वार के कृषि विभाग को जिस गांव में सॉइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस गांव के प्रधान को भी इसकी पूर्व जानकारी दी जाती है, ताकि ग्रामीणों में ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड के प्रति जागरूकता को लाया जा सके। धन्यवाद।